हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत पर जमकर बवाल, SSP ने दिलाया मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा। सशस्त्र सेना झंडा कोष में धन संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य को दरभंगा ने पूरा करते हुए राज्य में पाया सर्वोच्च स्थान, महामहिम राज्यपाल के हाथों आयुक्त का हुआ सम्मान। अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, गिरे ओले भी, दिन में ही छाया अंधेरा। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय, गुरुवार को होगा औपचारिक ऐलान। और मैट्रिक के अधिकांश परीक्षार्थियों की परीक्षा समाप्त, मंदिरों में पहुंचकर झुकाया शीश। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनी सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, convocation Comnic. The 9th annual convocation of Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on
12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, LN Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2, MEd 2017 and 2018. Serial number 3, MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4, PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। पुलिस अभिरक्षा में मौत पर दरभंगा में जमकर बवाल, एसएसपी ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। गिरफ्तार की पुलिस हिरासत में मौत पर हुआ हंगामा। लहेरियासराय थाना की पुलिस सोमवार की रात 8 लोगों को गिरफ्तार कर लाई। मंगलवार की दोपहर न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत करने जा रही थी। इसी बीच न्यायालय परिसर में एक मूर्छित होकर नीचे गिर गया। डीएमसीएच ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये सभी नशेड़ी थे। 8 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया था और इनमें से एक नशेड़ी गिर गया जिसकी मौत हो गई। इस मौत को लेकर डीएमसीएच से लेकर बाकरगंज लहेरियासराय में देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। डीएमसीएच में मृतकों के परिजनों ने काफी हंगामा किया। लहेरियासराय बाकरगंज में पत्थरबाजी की घटना हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुलिस के जवान लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। घटना के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। मामला लहेरियासराय थाना में उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत कांड संख्या 70/2019 से संबंधित है। पुलिस ने सोमवार को सैदनगर मोहल्ला में 8 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में छोटी एकमी निवासी जवाहरलाल यादव, तारालाही का रहने वाला मोहम्मद जसीम, सैदनगर के प्रमोद पासवान, रामवृक्ष मलिक, अभंडा निवासी अनूपी पासवान, रामवृक्ष पासवान और शिव कुमार एवं गंगा पासवान शामिल हैं। मौत की खबर सुनते ही परिजन उबल उठे। आक्रोशित लोगों ने लहेरियासराय में जमकर किया पथराव। परिजनों ने हंगामा भी किया। कहा शराब नहीं ताड़ी पी रहे थे लोग, यह परिजनों ने कहा। हालांकि एसएसपी बाबूराम ने मौके पर पहुंचकर जाम कर रहे लोगों को समझाया बुझाया, जाम समाप्त भी करवाया और कहा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करेगी। कहीं भी जांच के प्रति आशंकित नहीं रहे लोग। उन्होंने कहा कि इसकी तरीके से जांच होगी, जो उचित कार्रवाई होगी वो हर हाल में होगी। लहेरियासराय थाना पुलिस किया है सर, उसके साथ बिहेव किया गया है सर, बहुत तरह का मारा पीटा गया है। डीएमसीएच में पुलिस वाला को जबरदस्ती, पुलिस वाला भाग रहा था जीप लेके, उसके बाद हम लोग उसको पकड़े। उसके बाद वो जबरदस्ती गया, जल्दी से भाग गया सब पुलिस से छोड़ के। हम लोग अभी मतलब वही सड़क रोक जाम किए हैं। हमको इंसाफ चाहिए सर, जान के बदला जान का इंसाफ चाहिए हम लोग। वर्ष 2017-2018 में दिनांक 7 दिसंबर 2017 से 6 दिसंबर 2018 तक की अवधि में सशस्त्र सेना झंडा कोष में धन संग्रह हेतु निर्धारित लक्ष्य को दरभंगा प्रमंडल ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि संपूर्ण राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि को प्राप्त करने में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे की भूमिका अत्यंत ही सराहनीय रही और महामहिम राज्यपाल बिहार लालजी टंडन ने उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।
ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष है कि सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस का जो कलेक्शन होता है, जो जिस कलेक्शन को शहीदों के सैनिकों के शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एवं भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका लक्ष्य वर्ष 2017-18 में दरभंगा प्रमंडल के लिए रुपये 10 लाख था, जिसमें कि हम लोगों ने 10,89,460 रुपये कलेक्ट करके पूरे बिहार में पहला प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल है जिसने अपने लक्ष्य की पूर्ति की। और ये सैनिक राहत कोष में हम लोगों ने पैसा जमा किया। इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दरभंगा प्रमंडल को सर्वोत्तम प्रमंडल वर्ष 17-18 के लिए सम्मानित किया गया और कमिश्नर को भी सम्मानित किया गया। जो डिपार्टमेंट्स दरभंगा प्रमंडल में कलेक्शन में अव्वल रहे उसमें ये वाणिज्य कर विभाग 60,000 रुपये उन्होंने कलेक्ट किया। दूसरा नंबर रहा रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट अंचल 1 का, उन्होंने करीब 30,000 कलेक्ट किया। और मधुबनी जिला करीब 5.5 लाख रुपए कलेक्ट करके पूरे बिहार में अव्वल रहा, जिसके कारण दरभंगा प्रमंडल का भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी। मैं सभी विभागों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया दरभंगा प्रमंडल को नंबर 1 बनाया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये हम लोग उनको धन्यवाद लेटर और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करेंगे कि उनके अचीवमेंट के कारण दरभंगा प्रमंडल को नंबर 1 प्रमंडल का दर्जा मिला। संग्रह हुआ है, जिसके लिए मधुबनी के जिलाधिकारी को भी महामहिम राज्यपाल महोदय ने सम्मानित किया है। और मधुबनी के अच्छी कलेक्शन के कारण दरभंगा प्रमंडल का मेजर लेक्चर रहा, तो मैंने जिला को धन्यवाद दिया है, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और बाकी विभागों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसके लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि वाणिज्य कर विभाग दरभंगा सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया उन्होंने, और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट अंचल 1 की कलेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं शहीदों के नाम, एक सब शहीदों के नाम उसका जो टिकट खाली फोटो ले लेते हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हम लोग उनको प्रशंसा पत्र देंगे। पूरे बिहार के साथ दरभंगा और मिथिलांचल में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, गिरे ओले भी। बिहार में मंगलवार की देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी भी जारी की थी। सूबे के कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश हुई और बुधवार की सुबह कई इलाकों में तेज आंधी तूफान, बारिश के साथ ओले भी गिरे। दिन में ही छा गया अंधेरा। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास मौसम ने ऐसी करवट बदली कि दिन में ही रात का एहसास होने लगा। बुधवार सुबह कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर सहित कई जिलों में बुधवार की सुबह अचानक आकाश में काले बादल मंडराने लगे। कुछ ही देर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। इस वजह से कुछ देर के लिए लोग परेशान रहे। अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ओलावृष्टि ज़्यादा देर तक नहीं हुई, वरना फसलों को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि लोगों का जनजीवन प्रभावित तो जरूर हुआ है। किसानों का कहना है कि फसल पर इस बारिश का असर दिखेगा। हालांकि रोज काम करने वाले मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को भी रोजगार को लेकर दिक्कतें आईं। भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिन में सड़कें बिल्कुल सुनसान होती रहीं। लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। कम लोग ही सड़क पर निकले और बताया जा रहा है कि अभी मौसम का मिजाज बदला बदला सा ही रहेगा।
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनना तय, औपचारिक घोषणा होगी इसकी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना से संबद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध चुनना तय माना जा रहा है। वार्षिक चुनाव 2019 के लिए आम सहमति से चयनित सभी पदों के लिए नामों की घोषणा 28 फरवरी को हो जाएगी। मौके पर महासंघ के अध्यक्ष शंकर यादव एवं महासचिव राघवेंद्र कुमार भी मौजूद रहेंगे। जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष के लिए अनिल कुमार झा, उपाध्यक्ष के लिए हरिशंकर झा एवं लक्ष्मण मिश्र, सचिव हेतु सुनील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव के लिए राजेश कुमार झा एवं प्रीत देवी, कोषाध्यक्ष के लिए रतिलाल यादव के नामों की घोषणा पक्की मानी जा रही है। कार्यकारिणी के लिए मात्र एक सदस्य श्याम आनंद झा का नाम सामने आया है। से 7 सदस्यों के नामों की घोषणा नवनिर्वाचित सदस्य बाद में करेंगे। मालूम हो कि संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 28 फरवरी की तिथि पहले से तय थी, लेकिन आपसी सहमति बन जाने से चुनाव की नौबत नहीं आएगी। सभी पदाधिकारियों के नामों की घोषणा गुरुवार को 11:30 बजे संघ कार्यालय में महासंघ के पदाधिकारियों के समक्ष की जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा हालांकि विधिवत रूप से 28 फरवरी को समाप्त हो रही है, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थियों की परीक्षा 27 फरवरी को खत्म हो गई और परीक्षा खत्म होते ही भगवान के दरबार में पहुंचे परीक्षार्थी श्यामा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में झुकाया शीश। अच्छे परिणाम की, परीक्षा में अच्छे परिणाम की भगवान से की प्रार्थना। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO दरभंगा जिला कमेटी के तत्वावधान में भारतीय आज़ादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 88वीं शहादत दिवस स्नातकोत्तर इतिहास विभाग मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। संचालन राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर लाल कुमार ने किया। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई। फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638
19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत पर जमकर बवाल, एसएसपी ने दिलाया मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा। सशस्त्र सेना झंडा कोष में धन संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य को दरभंगा ने पूरा करते हुए राज्य में पाया सर्वोच्च स्थान, महामहिम राज्यपाल के हाथों आयुक्त का हुआ सम्मान। अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, गिरे ओले भी, दिन में ही छाया अंधेरा। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का निर्विरोध चुना जाना तय, गुरुवार को होगा औपचारिक ऐलान। और मैट्रिक के अधिकांश परीक्षार्थियों की परीक्षा समाप्त, मंदिरों में पहुंचकर झुकाया शीश। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने एवं 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एनडीए की संकल्प रैली की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए बिहार प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह जाले विधायक जीवेश मिश्र। उन्होंने कहा कि सारे देशवासियों को अपनी सेना पर गर्व है। भारतवासियों को सेना ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने एनडीए द्वारा 3 मार्च को आयोजित संकल्प रैली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो कल भारतीय सेना ने जो पराक्रम का परिचय दिया है और भारत माता के मस्तक को दुनिया भर में ऊंचा उठाने का काम किया है, इसके लिए संपूर्ण देशवासी और मिथिलांचल की तरफ से हम सभी एनडीए के साथीगण भी भारतीय सेना को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनकी शहादत का बदला इतनी मजबूती के साथ इतने कम समय में लेने का काम किया। देश में इस बात से आज अद्भुत उत्साह है और उमंग का माहौल है और निश्चित रूप से यह महान राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरा विषय आज का था कि कहीं न कहीं इस अवसर को लेकर के जो कल इतना बड़ा काम भारत ने किया है, भारत की वायुसेना ने किया है, उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और हम एनडीए के मित्रों को भी कहते हैं कि सभी लोग मिलकर के 1 तारीख को हम लोग 11 बजे से दरभंगा जिला और बिहार के सभी विधानसभा में एक विजय जुलूस निकालेंगे मोटरसाइकिल के माध्यम से, जो हर एक विधानसभा में अपने अपने मार्ग से चलकर एक निर्धारित जगह पर पहुंचेगी, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और साथ साथ जो वीर वायुसेना के जो सैनिकों ने जो काम किया है उनके लिए उनका अभिनंदन भी किया जाएगा, उनकी चर्चा भी की जाएगी और इसके माध्यम से देश के अंदर, राज्य के अंदर निश्चित रूप से एक माहौल भी राष्ट्र हित में बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ अभी जो 3 तारीख को एनडीए की रैली आहूत हुई है, उसके संबंध में हम लोगों को आज अपनी बात रखनी थी। अध्यक्ष जी भी हैं, तीनों ही घटक दल के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी तक का जो अनुमान है वो बिहार की सबसे बड़ी रैली 3 मार्च को पटना में होने जा रही है। अभी तक का जो अनुमान है उस अनुमान के आधार पर, और हम समझते हैं कि अब तक जितनी रैली पटना गांधी मैदान में हुई है उस सारे रैली को ये रैली पीछे छोड़ देगी। लोगों में उत्साह है और हम समझते हैं कि दरभंगा जिला से के 50,000 लोगों की भीड़ विभिन्न माध्यमों से, बस से, छोटी गाड़ी से, ट्रेन के माध्यम से पटना पहुंचेगी। 2 तारीख रात्रि में ही हम लोगों का एकत्रीकरण पटना में होगा और पूरे मिथिलांचल से हम समझते हैं कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर से एनडीए के कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंच करके एक संकल्प लेंगे आने वाले समय में कि फिर एक बार मोदी सरकार इस संकल्प के साथ हम लोग इस रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं, इस काम को करेंगे। और वस्तुतः बात यह है कि जो सरकार है हमारी एनडीए की, वह कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी, जिसका पूरा जनाधार, पूरी तैयारी पार्टी ने की है और वही हमारा मुद्दा होगा, विकास ही हमारा मुद्दा होगा। संकल्प रैली के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं तक इस बात को पहुंचाएंगे और फिर वह आम आवाम तक इस बात को पहुंचाने का आगामी चुनाव की दृष्टिकोण से इस कार्य को करेंगे।
पाकिस्तान झूठ का प्रोपगंडा कर रहा है। कल आपने देखा होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके विदेश मंत्री का वक्तव्य कुछ है और उनके रक्षा मंत्री का वक्तव्य कुछ है। भारत की सेना केवल 21 मिनट में अपने कार्रवाई को पूरा करके सुरक्षित 35 मिनट के अंदर अंदर अपने सीमा में आ चुकी थी। इसलिए इस तरह की कहीं कोई बात नहीं हुई है और भारत की सेना सक्षम है आज के दिन में कि हर एक कार्रवाई का बदला लेने के लिए भारत की सेना, वायुसेना, थल सेना तैयार भी है और सक्षम भी है। सैनिकों ने जो हमारे देश का दुनिया में सर ऊंचा करके हम लोगों को गौरवान्वित करने का जो उन्होंने किया, हम अपने देश के वीर सैनिकों को हृदय के तहे दिल से उनका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और आज मुख्य रूप से हम लोग यहाँ 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में यह संकल्प रैली, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अब तक पटना के गांधी मैदान में 50 साल के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी, उतनी बड़ी रैली इस बार पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है। हम लोग भी दरभंगा जिला में हमारे एनडीए के सभी माननीय विधायक, मंत्री, हमारे तीनों जिला के हम लोग अध्यक्ष, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष और बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कामों को लेकर हम लोग जाके लोगों को इस रैली में चलने का जो निमंत्रण दे रहे हैं, लोग खुद ब खुद आगे आके इस रैली में काफ़ी संख्या में हम लोग अपने पार्टी स्तर से कार्यकर्ता के सहयोग से हम लोग छोटी बड़ी गाड़ी का हम लोग भी इंतजाम करके, और दरभंगा से जो मुझे अभी तक जो हम लोग को अनुमान मिला है, सिर्फ दरभंगा से इस रैली में लोग छोटी गाड़ी, बड़ी बस और ट्रेन से भी लोग यहाँ से जा रहे हैं। करीब 1 लाख के आसपास दरभंगा जिला से पार्टी के हमारे एनडीए के कार्यकर्ता व समर्थक पटना के गांधी मैदान में इस रैली में भाग लेके और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बार 2019 में हम लोग का लोकसभा का चुनाव होगा, वह प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले लिया है। इस उत्साह के साथ हम लोग और हमारे तमाम कार्यकर्ता समर्थक रैली में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और मुझे कहीं कोई हिचक नहीं कि अब तक की सबसे बड़ी रैली यह रैली साबित हो रही है। निश्चित रूप से सबसे पहले 14 फरवरी की उस घटना के बाद जो हमारे देश ने जवाबी हमला किया, उसका हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, यकीनी तौर पर बिहार की आवाम दौड़ जाए तो पाकिस्तान निस्तो नाबूद, इसलिए उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार जो कर रही है उसको जितना समर्थन मिलना चाहिए, हम सारे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ खड़े हैं। 3 तारीख की प्रस्तावित एनडीए की जो रैली है, उसमें जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी ताकत के साथ उस कार्यक्रम में लगी है। और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की युगलबंदी हो गई, तो फिर बिहार में, विशेषकर बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। NH-57 पर मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर जाम कर रहे MSU के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी है। ये कहना है कि हमारे देश में जो नौजवानों को जो आतंकी द्वारा जो हमला किए गए, 2015 में हजारों जो भूमिहीन गरीब यहाँ की प्रशासन को ये कहा जी, हमारे ये 3 साथी, जिसमें हमारे दरभंगा जिला अध्यक्ष अमित ठाकुर जी, दरभंगा प्रवक्ता मृत्युंजय ठाकुर जी और विश्वविद्यालय संगठन मंत्री अभिषेक झा जी अनशन पे बैठे हुए हैं। इस अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का की कुछ मांगे हैं, वो यूँ हैं। NH-57 पर जो हमारे आंदोलनकारी साथियों पर जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ठीक उस तरीके से जैसे हम कोई आतंकवादी या नक्सली हो या हम कोई वहाँ पे कोई आपत्तिजनक काम कर रहे थे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। 25 तारीख को यानी कि परसों जो लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में
हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारे सेनानियों जिनके ऊपर अलग अलग गलत धाराएं लगाई गई हैं और बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं को हटाया जाए। भाकपा माले ने जिला समाहर्ता को आवेदन दिया है और विस्थापित महादलित एवं अन्य भूमिहीन परिवारों को पुनर्वासित करने और उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। जमीन देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 तमाम भूमिहीनों को बास आवाज की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। आज से 5 साल पहले TBDC रोड बाल अललपट्टी बांध के किनारे सैकड़ों परिवार लोग बसे हुए थे। अतिक्रमण के नाम पर दरभंगा जिला प्रशासन ने उन तमाम बसे हुए परिवार को उजाड़ दिया। तब से भाकपा माले नगर कमेटी जिला प्रशासन के समक्ष आंदोलन करती रही है। आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने विस्थापित परिवार को बसाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका पत्रांक संख्या 2026 31/7/18 है। उसी पत्रांक संख्या को हम लागू करने की मांग कर रहे हैं कि आप विस्थापित परिवार को कब बसाइएगा। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। महानगर कमेटी की ओर से 1 दिवसीय धरना के माध्यम से जिला समाहर्ता से मांग करने के लिए आए कि शहर में जो सदियों से बसे हुए जो गरीब भूमिहीन दलित लोग जो खासकर अललपट्टी और TBDC में रह रहे थे, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे गरीबों को उजाड़ दिया गया, ये कह करके कि इन तमाम लोगों को पुनः बसा दिया जाएगा। लेकिन 2015 में उजाड़ने के बाद भी ये 4था साल होने जा रहा है, बावजूद इसके इन तमाम भूमिहीन गरीब दलितों को बसाया नहीं गया। ये कह करके ये आश्वासन दे करके छोड़ दिया गया कि इसका कोई डॉक्यूमेंट ऊपर के ये बिहार सरकार की ज़मीन हमारे पास नहीं है, लेकिन भाकपा माले अंचलाधिकारी द्वारा जमीन को चिन्हित करके ये जमीन को जांच करवा करके और जिला समाहर्ता से हम मांग करने के लिए आए हैं कि जो जांच की गई हुई, जो चिन्हित की गई हुई जो भूमि बिहार सरकार की है, उस पर उजाड़े गए तमाम लोगों को भूमिहीनों को बसाया जा सकता है। अगर इसको नहीं बसाया गया तो बाद होकर के भाकपा माले वो चिन्हित जमीन पर ये तमाम भूमिहीनों को बसा दें। माले महानगर कमेटी जिंदाबाद, 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 विस्थापित परिवार जिंदाबाद, 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 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास करना होगा। तो आज आपको जानकारी मिल गई है, हम आपके माध्यम से ये नीतीश मोदी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि 2022 में आवास देने की घोषणा मोदी जी किए थे और नीतीश जी पास भूमि देने का घोषणा किए। तो ये नीतीश मोदी का जो घोषणा है वो जुमला बन के रह गया। भूमिहीन गरीब जमीन दो, पास आवास की गारंटी करो। खास करके शहर में जहाँ बड़ी संख्या में गरीब लोग रह रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार, भारत सरकार शहरी गरीबों को जमीन देना है यह कानून ही नहीं बनाया। देहाती इलाके में बास भूमि देने का कानून बना हुआ है, लेकिन शहरी इलाके में सरकार ये कानून बनाने से भाग गई। इसलिए आज के भाकपा माले के धरना से यह मांग नीतीश मोदी सरकार के सामने है कि केंद्रीय कानून बनाओ, सभी भूमिहीन गरीबों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाओ और बास आवास की गारंटी करो। नहीं तो 2019 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में भूमिहीन गरीब, शहरी गरीब इसका हिसाब लेगा और इसका जवाब देगा। बिलिस के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय पर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों पर दिया जोर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 किसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
होश में आओ, होश में आओ। करना होगा, करना होगा, करना होगा, इसके उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वरीय अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 27 फरवरी को आरपीएफ के अधिकारी जवाहरलाल के साथ अन्य अधिकारी और जवान रेल सुरक्षा बल पोस्ट दरभंगा द्वारा मंडल मुख्यालय समस्तीपुर से स्वान हैंडलर हीरो तथा रानी के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा, यात्रियों से संबंधित होने वाले अपराध, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण एवं नशाखुरानी के बाबत चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के क्रम में दरभंगा स्टेशन के रेल परिसर में यात्रा हेतु प्रतीक्षारत यात्रियों के साथ साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन से आगमन और प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के कोचों को चेक किया गया।